कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, तो हम भी कुशल मंगल हैं। चलिए, रक्त का कुछ पार्ट छूटा हुआ था, आज हम पढ़ाएंगे आपको WBC के बारे में। चूँकि लाल रक्तकण और आपका प्लाज्मा दोनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, और इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे WBC के बारे में। आइए देखिए, WBC इसको या इसका पूर्ण रूप होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसियस। व्हाइट ब्लड कार्पोसियस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कण। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण को अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। आप लोगों को बताया था कि लाल रक्त कण को मोनोसाइट्स कहा जाता है, और इसको जो कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण को, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगे, श्वेत रक्त कण की मात्रा, इन संख्या आवश्यकता से यदि अधिक बढ़ने लगे, तो इस स्थिति में मनुष्य में होने वाले रोग जो होते हैं वो होता है ल्यूकीमिया, जिसको कि हम लोग कहते हैं रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया। क्या बोले? रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया। यानी कि शरीर में WBC की मात्रा यदि अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ल्यूकीमिया रोग होने की संभावना होती है। शरीर में WBC की मात्रा अधिक होने पर ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे रक्त कैंसर भी कहा जाता है। रक्त कैंसर भी कहा जाता है। और इसकी मात्रा यदि अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं? एक्यूट ल्यूकीमिया। शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाने पर एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाने पर एक्यूट ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर में संक्रमण रोगों का खतरा बहुत कम बना रहता है। इसीलिए WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। WBC को शरीर का क्या कहा जाता है? सिपाही भी कहा जाता है। इसको भी नोट करके रखिए।
WBC को मानव शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। सिपाही भी कहा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और बताते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाता है। इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। अतः इसकी आकृति, कहीं कहीं इसकी आकृति जो दिया हुआ रहता है वो अमीबा की आकृति का, क्योंकि अमीबा की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है इसके कुछ पातों के बनने या बिगड़ने से होती है। तो कहीं कहीं इसकी आकृति आपको मिलेगी कि अमीबा की तरह होती है, और कहीं कहीं मिलेगी इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। बात दोनों ही सही है। कोई भी आकृति नहीं होती है। आकृति नहीं होती है। इसकी कोई भी आकृति नहीं होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कहीं कहीं लिम्फ नोड में भी दे देता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अलावा लिम्फ नोड में भी होता है। तो यदि आपको नियमित और रेगुलर क्लास यदि करना है तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आप लोग के पास टाइम कौन सा है। टाइम के बारे में भी हमको बताएं, उसी अनुसार से रेगुलर आप लोग लाइव क्लास चालू करेंगे। पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक बैच के लिए अभी तो बहरहाल ही सोचे हैं। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।